डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 131वीं जयंती के मौके पर राजधानी जयपुर में अंबेडकर मेमोरी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मकसद था बाबा साहेब के विचारों पर चर्चा। और इस मौके पर दलित समाज से जुड़े लोगों को सम्मानित भी किया गया। मंच पर सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद थे। इसके साथ ही मंच पर राजस्थान सरकार के कई मंत्री भी नजर आए। आप लोग सब पढ़े लिखे बैठे हो, बता दीजिए पीडब्ल्यूडी मंत्री किसे कहते हैं? ममता भूपेश महिला बाल विकास और साथ ही प्लानिंग मिनिस्टर भी है। टीकाराम जूली सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, बहुत इंपॉर्टेंट विभाग होता है हमारे दृष्टि का। गोविंद मेघवाल आपदा प्रबंधन प्रशासनिक सुधार सांख्यिकी नीति आयोजना विभाग का मंत्री। और ट्राइब के अंदर प्रसाद मीणा चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री। आप बताइए, हेल्थ मिनिस्टर बना है ट्राइब का आदमी पहली बार, और साथ में वो एक्साइज का मंत्री भी है। महेंद्र जी सिंह मालवीय, ये हमारे सिंचाई मंत्री बने हैं। महेंद्र सिंह मालवीय ट्राइबल के बांसवाड़ा के। रमेश मीणा पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री बना। आप सोच सकते हो कितना बड़ा इम्पोर्ट हो गया है, जो दिल्ली में सीपी जोशी के पास था। मुरलीलाल मीणा कृषि विपणन मंत्री बने हैं, और साथ में इंडिपेंडेंट चार्ज है स्टेट का, और साथ में पर्यटन और नागरिक उड्डयन के भी राज्य मंत्री हैं। अर्जुन बामनिया टीएडी के पीएचडी के राज्य मंत्री है, ग्राउंड वाटर के। कहने का मतलब यह है कि ये जो बदलाव आ रहा राजस्थान में, इसको आपको भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जिसमें अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल पैरवा, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव, बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, तो वहीं इस मंच पर टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। जहां मंच पर बाबा साहेब के विचारों पर बात की गई, तो इस खास मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने दलितों के हितों की बात की और बाबा साहेब के विचारों को मंच से सामने रखा। ये देश जो है अनेकता में एकता वाला बोल गया। यहाँ दलित वर्ग भी है, पिछड़े भी हैं, ट्राइबल भी हैं, हर जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर। अलग अलग धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन जो भी हैं। जाति हजारों हैं यहाँ पर। दलित वर्ग में कितनी जाति आपको मालूम है? वो जातियाँ हर जाति में है, हर पार्टी में है। बोलियाँ हजारों हैं, और भाषाएँ तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, क्या लिखा हुआ है हमें समझ में आती नहीं है आपस में। तो अलग अलग भाषाएं हो, अलग अलग धर्म हो, ऐसे मुल्क के संविधान बनाना भी बहुत कठिन होता है, जिससे कि आने वाला भविष्य जो है देश का वो सुरक्षित रहे, देश एक रहे, अखंड रहे। भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कमजोर नहीं हो, ये उनका सपना था। वहीं इस खास मौके पर मंच पर खिलाड़ी लाल पैरवा, भजनलाल जाटव और टीकाराम जूली ने भी अपना संबोधन दिया। तो वहीं खिलाड़ी लाल पैरवा ने मंच से प्रशासन दलितों संग अभियान चलाने की बात कही। इतनी तकलीफें खत्म हुई, वो इतिहास गवाह है। मैंने निवेदन किया है कि प्रशासन दलितों के संग भी अभियान चलाया जाए। मैं निवेदन करूं, 75 साल आजादी के बाद एक 2-2.5 बीघे जिसके पास जमीन है, अगर कोई भी गैर अनुसूचित जाति का उस पर कब्जा कर लेता है, तो कौन सी किताब में लिखा हुआ है वो कब्जा खत्म नहीं हो सकता? आपकी ताकत और प्रशासन इतना मजबूत है, आप एक आदेश फरमाएंगे। वहीं इस खास मौके पर गुलाबी टाइम्स ने ममता भूपेश से खास बातचीत की। मंत्री ममता भूपेश यहाँ मौजूद है। मैम, आप अंबेडकर जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि आज भी हमें ज़रूरत है बाबा साहब के विचारों पे चलने की। बहुत से ऐसे लोग जो आज विकास से, गति से, शिक्षा से, इन सब चीज़ों से वंचित हैं। तो हम सब लोग जो आगे बढ़ चुके हैं, हम सब लोग प्रण लें कि हमें बाबा साहब के सपनों को पूरा करके एक प्रगतिशील भारत को आगे बढ़ाना है, जिसके अंदर सभी लोग शिक्षित हों, सभी लोग अच्छे कार्य कर रहे हों। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैम, आपने मंच से जिक्र किया, लाइब्रेरी जैसी बात कही संस्थान को लेकर, अशोक गहलोत साहब ने भी कही। क्या लगता है मैम, अगर दलित समाज की अगर बात करें, क्या लगता है समानता किस तरह से आ सकती है, बदलाव किस तरह आ सकता है? देखिए, शिक्षा की वजह से ही बदलाव आएगा। अगर हम लोग शिक्षित रहेंगे, नौकरियों पे जाएंगे, सिस्टम के अंदर आगे बढ़ेंगे, तो बदलाव निश्चित आएगा। हमारे परिवार, हमारी पीढ़ियाँ बदलेंगी।
वहीं संस्थान के महासचिव अनिल कोटवाल से भी गुलाबी टाइम्स ने बात की तो उन्होंने बाबा साहब के विचारों पर बात कही। इस खास मौके पर कांग्रेस के महिला नेता ने भी दलित अत्याचार का मुद्दा उठाया और अपनी बात रखी। बाबा साहब की आज 131वीं जयंती है। वो महापुरुष है हमारे और उनके जन्मदिन के ऊपर हम उनके प्रेरणा स्वरूप जो उनके द्वारा दर्शन चिंतन और जो उन्होंने एक रास्ता बताया प्रगति का, देश के विकास का और सभी को साथ लेकर चलने का, स्वतंत्रता हो चाहे समानता हो चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो चाहे शिक्षा की बात हो, आम जनजीवन को कैसे ऊपर उठाया जाए, ये उनसे उनके संविधान के अंदर उन्होंने भर भर के और दिया है। और एक समान नागरिक होने का और एक अवसर देने का जो उन्होंने प्रयास किया है कि आप व्यक्ति को अवसर देंगे तो वो प्रगति करेगा, विकास करेगा और हमारे देश का नाम करेगा और इस राष्ट्र की प्रगति में हमारा भी। उन्होंने कहा कि वंचित वर्ग को जब तक आप साथ लेके आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश आधी प्रगति कर पाएगा। अगर उनको साथ लिया, महिलाओं को साथ लिया तो 100% नहीं 200% प्रगति होगी। सर, आज भी बहुत जरूरत है समाज में बदलाव लाने की, क्या कुछ किया जाना चाहिए, किस तरह के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए? देखिए, एक तो उन्होंने कहा सबसे पहले शिक्षा का, शिक्षा अगर है और उसके अंदर शिक्षा के साथ में चाहे वो अर्थ है, वो बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हमारे विनिमय दर भले ही ऊपर नीचे हो लेकिन जो महंगाई की रेट है वो डबल नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर चेक होना चाहिए। ये एक अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र दिया था। उन्होंने ही रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए कहा था। तो आज जो रिजर्व बैंक का इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रहार हो रहे हैं, उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं या वो स्वतंत्रता से काम नहीं कर पा रही है। इस कारण से हमारी मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था की ये स्थिति बनी है। सर, बात कर जाए दलित अत्याचार जैसे बिंदु राजस्थान में भी दिखाई देते हैं, क्या लगता है किस तरह की पहल की आवश्यकता है? नहीं, हमें समाज को सभी को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। अभी जैसे हमें दलित दूल्हे को घोड़ी पे से उतारने की घटनाएं हुई, हमने सरकार से बात की और सरकार को ये निवेदन किया कि आप वहाँ प्रशासन को साथ करिए, अगर कोई साथ नहीं देता है तो उनके खिलाफ एक्शन करेगा। तो एक वहाँ SOP बनाई गई, स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑपरेशन, कि भाई ये अगर दलित घटनाओं की सूचना आती है तो सूचना पे क्या करेंगे, वहाँ पर क्या FIR दर्ज की जाएगी, अगर कोई गलत तत्व है तो उसको पाबंद किया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि घटना से पूर्व ही उसको रोका जा सके। घटना के समय अगर मान लो फिर भी हो रही है तो वहाँ जाब्ता लगाया जाए, वहाँ दोनों के प्रतिनिधियों को बैठा के बात की जाए, चाहे कम्युनिटी लाइजन ग्रुप के हो चाहे शांति समिति की हो, तो उनको बैठा के बात करने की आवश्यकता है। तो आप देखिए कि इस बार बूंदी जिले में 30 गांव चिन्हित किए और 30 गांव के अंदर इस बार भी इस सावों के अंदर ऐसी घटना की कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है, क्योंकि कलेक्टर और SP जॉइंटली दोनों समाज के वर्ग को साथ लेके बैठे हैं और वो खुद चले, उन्होंने प्रेरणा दी, उन्होंने आगे बढ़ के काम किया, इसलिए ये इस तरह से अत्याचारों पे रोक लग सकती है। ठीक है, हमारा इसमें संदेश एक ही है सबसे बड़ा, कि जो बाबा साहब ने हम सब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में एक अनुसूचित शब्द लिखा हुआ है, जो सो कॉल्ड कुछ लोगों ने हम लोगों को बांट दिया, ये चमार है, ये बलाई है, ये बैरवा है। इसका फंक्शन का एक ही मकसद है कि हम एक जाजम पर कैसे आएँ, एक दूसरे का सहयोग कैसे करें। और जो लोग हमारे जो हमारे कुछ ऑफिसर्स ऊपर चढ़ गए हैं, तो हमारी उनसे एक रिक्वेस्ट है, चूँकि अभी 11 तारीख वाले फंक्शन में भी मैंने एक ही बात कही थी कि जो चढ़ चुका है वो मेहरबानी करके अपने पाँव से सीढ़ी को नीचे ना गिरे और जो नीचे खड़ा है उसे उठा के ऊपर ले। और बाबा साहब के कारण ही आज हमारी ये हैसियत है कि हम यहाँ खड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो भेदभाव है, जो ये छुआछूत है, ये ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है। आज भी गांव की वही स्थिति है। एक MLA वो अपनी अगर अधिकार नहीं ले पा रहा है और उसके अधिकार सो कॉल्ड जो दूसरे जनरल कास्ट के लोग हैं, जो उन लोगों को टिकट दिलवाते हैं, जिन्हें बोलना नहीं आता, ऐसे लोगों का ये सारी चीज़ें इस 70 साल में हमने संघर्ष किया है। लेकिन बाबा साहब ने एक बात कही है कि आप संघर्ष करते रहिए, हासिल कुछ होगा, हम उस लक्ष्य तक पहुँचे चाहे न पहुँचे, लेकिन कुछ ना कुछ अनुभव ज़रूर मिलेगा हमें कि हम हमारे रास्ते चेंज करें, कि हमें किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जिस सीधे रास्ते पर चल रहे हैं या जो कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो उस मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें कुछ रास्ते चेंज। आपने जिक्र किया राजस्थान में कि आज भी दलित जैसा अत्याचार बहुत देखा जाता है, क्या लगता है मैम कैसे परिवर्तन आ सकता है? क्योंकि बाबा साहब ने समानता की बात कही थी, लगता है कि आज भी समानता का वो सपना है वो आज भी अधूरा ही है। देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सदियों से समानता और असमानता की लड़ाई चलती रही है, पैसे वाले और गरीब की लड़ाई चलती रही है। तो जो प्रथा या जो सिस्टम या जो संस्कृति हजारों साल चली है,
उसे बदलने में वक्त लगेगा। आज उस बदलाव के कारण मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेड़ता का मीरा का मंदिर है, उसने मुझे अंदर जाने से मना किया तो मैंने कहा भाई तू कौन होता है, मैंने उस पंडित को उठा के पीट पाट दिया और 10 औरतों को लेकर मैं अंदर घुस गई। मुझे सबसे पहले खुद से लड़के खुद से जीतना पड़ेगा, तब मैं औरों के लिए लड़ पाऊंगी। और ये जो बलात्कार हो रहे हैं, जो असमानता है, उसके लिए देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारा जो तबका है, जिसको दलित या ओबीसी या SC ST जो कोई भी बोलते हैं, हम लोगों के पास न तो इतने कोई साधन है, न हम इतने सक्षम हैं, न हमारे कोई नेताओं में इतना दम है कि वो एक बार के लिए, बाबा साहब ने तो अपने कई बच्चे कुर्बान कर दिए कि उनके बच्चे की डेथ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने समाज के लिए कि वो रात भर जगते रहे और वो काम करते रहे। सवाल इस चीज़ का उठता है कि वो दमंगाई, वो सोच, समाज को ऊपर ले जाने की सोच की कमियाँ, मैं आपके मंच के माध्यम से बहुत खुले शब्दों में कहूँगी कि कुछ कमियां हमारे सो कॉल्ड जो बड़े बड़े लोग बन गए उनमें भी रही है। आज राजस्थान की 4 सीटें हैं, MP की हमारी SC की रिजर्व की 4 सीटें हैं, कोई नहीं बोलता। पानी की व्यवस्था आपको गहलोत साहब ने अभी बोली, गजेंद्र सिंह जी जोधपुर के मंत्री हैं, PM ने उसको डिक्लेयर किया, लेकिन उसके बारे में भी कोई नहीं बोलता। होता क्या है कि बोलने वाला आदमी, जैसे आपके ED का छापा पड़ गया, कुछ और पड़ गया, आज आप और मैं चल रहे हैं और एक 100 का नोट पड़ा हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि दोनों में से जिसके हाथ में पहले आ जाए वो उसका मालिक बनेगा। 2 बच्चे साथ साथ चल रहे हैं, आपका बेटा भी चल रहा है, मेरा बेटा भी चल रहा है, दोनों गिर गए, आप किसे उठाएंगे? अपने वाले को उठाएंगे और मैं मेरे वाले को उठाऊंगी। इस सोच को थोड़ा सा हमें परिवर्तित करना पड़ेगा कि पड़ोस के घर में चोर आया है, मेरा क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि कल मेरे घर में भी चोर आ सकता है। आपने जिक्र किया परिवर्तन करना पड़ेगा, देखा जाए तो ये दायित्व जनप्रतिनिधियों का है, उन नेताओं का है जो मंच पर मौजूद होते हैं, तो इस दौर में कैसे में बदला जाए, क्योंकि मुद्दे होते हैं और नज़र नेताओं पर होती है कि वही परिवर्तन लाएंगे, जनता उन्हीं की बातें सुनेगी। देखिए, इसके लिए मैं सच बहुत कड़वा होता है, थोड़ा सा दोष आप लोगों को भी दूंगी, मीडिया वालों को भी है। आप लोग इंटरव्यू लेने के लिए उन बड़ी नेताओं के पास ही जाता है। वेरी लकी जो आज आप एक सामान्य महिला से इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं, वो अपनी बिरला ऑडिटर एक जस्ट नाउ एक कॉमन बात मैं जो कह रही हूँ, आप लोग भी इंटरव्यू लेने के लिए एक बड़े आदमी के पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, आपको पब्लिक के पास जाके इंटरव्यू लेना है। आज मैं एक बात बताऊं कि गहलोत साहब ने बोला कि 21 सीटें आई थी, 154 दी और आपने 21 ही दी। क्या रीजंस रहे? क्या रीजंस रहे? उसके मोटे मोटे से रीजंस यही है कि मेरे को अगर तकलीफ हुई और मैं आपके करीब आ रही हूँ कि साहब मेरे को ये तकलीफ है, इसको चेंज कीजिए। आपने अगर मेरी तकलीफ चेंज नहीं किया, मेरे को कोई सांत्वना नहीं दी, काम होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन सवाल इस चीज़ का उठता है कि मेरे घर के 4 वोट तो आपके टाई फिश हो गए, मैं नहीं दूंगी क्योंकि मेरी कुछ ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम थी जो आपने सुनी भी नहीं। तो ये जो चेंजेस होता है और जो बलात्कार हो रहे हैं, जो असमानता का मामला है, उसमें देखिए सरकार को चाहे कितने भी बलात्कार हो जाए, अनगिनत हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। आपने कभी देखा किसी बनिया ब्राह्मण की लड़की के साथ में हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उनमें यूनिटी है, वो एक है। वो एक किसी जगह का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उस पंडित के वो भूमि को किसी ने जला दिया था और सारा का सारा ब्राह्मण समाज वहाँ चला गया था। वो यूनिटी की हम लोगों में कमी है, हमें एक होने नहीं दे रहे हैं। हमें सीधा सीधा मेरे जैसी लेडी या आप जैसा कोई जेंट्स या कोई मेरा एक युवा साथी जो हमें लगता है कि ये समाज के लिए कुछ कर सकता है, उसको काटा कैसे जाए। और हम लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि हम उसे काट लें। काटने के लिए वही सो कॉल्ड जो लोग हैं, जो अपने आप को, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि साहब जो ब्राह्मण है वो यहाँ है, ठीक है, क्षत्रिय यहाँ है, बनिया यहाँ है, और हम कहाँ हैं? पेट से नीचे। मुझे बड़ी खुशी है, आई एम वेरी लकी। मैं कहती हूँ हम सब दलित बहुत खुश हैं। हम हैं तो आप लोगों का वजूद है, वरना आप लोगों का वजूद नहीं है। हम पाँव हैं, आपके पूरे शरीर की ताकत है, आप हमारे बलबूते पर चलते हैं। कहीं पर भी कोई भी फंक्शन होता है, भीड़ कहाँ की आती है? हमारे लोग होते हैं। उनके किसी के बच्चे होते हैं क्या उस भीड़ में? कोई नहीं होते, क्योंकि उनको तो पढ़ाई के लिए भेज दिया और हम लोगों को पागल बना दिया कि भगवान थारे नो काम कर दी। अरे भाई, तो मान लो भगवान ही काम कर दी तो थारो क्यों कौन करियो? तू थाले चुरान पढ़ने क्यों भेजियो? तू अट्ठे ही भीड़ में क्यों को नहीं ले रहे हो बिना? तो ये इस सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। ये सोच हमारी जो ये युवा पीढ़ी तैयार हो रही है ना, हम अभी 11 तारीख की मीटिंग थी हमारी बिरला ऑडिटोरियम में, मैंने तब भी एक बात बोली थी कि हमने हमारी जी ली। 70 साल में ही तिल मिलाने लग गए, अभी तो हमारी तीसरी पीढ़ी तैयार हुई है भाई। हजारों साल जब आपने हमारे ऊपर राज किया, 70 साल में ही आरक्षण पर लड़ने लग गए, कास्ट पर लड़ने लग गए, बेटियों के साथ बलात्कार होने लग गए, रात को कोई लड़की अकेली निकल नहीं सकती, कोई लेडी निकल नहीं सकती। थोड़ा सब्र कीजिए, ये जो हमारी तीसरी पीढ़ी तैयार हो रही है, इनमें हमारे जितना पेशेंस नहीं है,
इनमें हमारे जितनी सोच नहीं है, इनमें गुस्सा है, क्योंकि हमने झेली। इनको कहाँ से नौकरी मिलेगी? सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कहाँ जाएगा? आज सीएम साहब ने ये बोला कि मैंने रिको को इसके साथ में पार्टनरशिप में दिया है कि 25% रिको आपका पार्टनर रहेगा। मान लिया रिको आप, लेकिन जिस आदमी को इंडस्ट्री लगानी है, क्या उसके पास 75% पैसा है? क्या सरकार ने उसके लिए क्या किया? मेन क्वेश्चन, सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया। आज कोई भी बलात्कार करने के लिए आता है, वो उसको पता है कि मैं छूट जाऊंगा। मर्डर करके कोई आदमी ये सोचता है मैं छूट जाऊंगा, उसको भय नहीं है। प्लस उसका एक रीजन और है कि इतना लंबा कानूनी प्रक्रिया कर देते हैं। आप टू द पॉइंट कीजिए ना कि डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट ने जो भी आपको फैसला दिया है वो सुप्रीम कोर्ट तक चेंज नहीं होएगा। देखते हैं मजाक है कौन आगे बढ़ के दे। मेरे जैसी या इन जैसे लोग बहुत कम हैं जो खुद के लिए खुद लड़के जीतते हैं, लेकिन आज भी हमारा समाज तो वही दबा कुचला ही पड़ा है। मेरा आखिरी सवाल ये है, आप बदलाव किस तरह से अभी पहले और अब में कितना बदलाव देखते हैं? हाँ देखिए, बदलाव हमारा बहुत है, बहुत बदलाव है, संघर्ष किया है हम लोगों ने। आज ये जो आप भवन देख रहे हैं, ये आपके सामने स्पष्ट प्रमाणित एक चीज़ है कि ये बदलाव की एक लहर है। संघर्ष करते हैं हम लोग, हम सफल होने की कोशिश करते हैं पूरी। उसमें एक ही बात आती है कि उस संघर्ष में हमारे साथ आकर जुड़ के कितने लोग खड़े हो रहे हैं, और उसके लिए हम अगर सक्सेस होए चाहे ना होए, हमने वहाँ से सीखा बहुत कुछ है।